बिहार के सिंघम कटिहार की सड़कों पर रोकेंगे मौत। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर आपके बीच हल्ला बोल के हाजिर हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। मैं बिहार का सिंघम मैं बताने वाला किसको हूं तो वो है कटिहार के ट्रैफिक डीएसपी सद्दाम हुसैन, जो कि आज कटिहार की सड़क पर उतरते ही मानो वाहन चालकों में हड़कंप समझ गया हो। जो भी व्यक्ति ऑटो टोटो चला रहे हैं बिना लाइसेंस का या बिना पेपर का, कोई भी व्यक्ति या नंबर नहीं हो जिनमें टोटो का बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई भी व्यक्ति अपनी टोटो को नहीं चलाएंगे। लगातार इनकी उपलब्धियां गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, लेकिन इनकी उपलब्धियां कम नहीं होगी, क्योंकि ये वही सिंघम है जो किसानों का लूटा हुआ पैसा लगभग 4 करोड़ टेबल पर आपकी आंखें चौंधिया जाती। आप गिन नहीं पाते कि आखिर पैसा इतना आया कहां से, लेकिन बोरे में बैग में भरकर यही कटिहार के सिंघम ने बरामद किया। पाकिस्तान भेजने वाले जो ठग थे, जो पैसा भेजते थे भारत से पाकिस्तान, जो पैसा भेजते थे साइबर ठगी के द्वारा, उन्हें भी गिरफ्तार इसी सिंघम ने किया। मैं आपको बता दूं कि फर्जी साइबर एसपी जो पटना से बैठकर न जाने कितनी लड़कियों को साइबर एसपी बनकर उनसे लूटा करता था, ये वही सिंघम है जिनके कंधों पर ये उपलब्धियां चढ़ी हुई है। नाम सद्दाम हुसैन, जो कि कटिहार में साइबर और ट्रैफिक डीएसपी दोनों पदभार संभाल रहे हैं। आज उन्होंने क्या किया मैं बात उस पर करूंगा। जी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये कटिहार की सड़क पे 20 शहीद चौक पर यह सिंघम नाम सद्दाम हुसैन जब सड़क पे उतरे तो वाहन चालकों में हड़कंप समझ गया। और मचे भी क्यों नहीं, क्योंकि आए दिन लगातार कटिहार ही नहीं पूरे भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी पर लगाम लगाने के लिए आज खुद सड़क पे उतर गए कटिहार ट्रैफिक डीएसपी। तो अब मैं बताता हूं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिससे हड़कंप मच गया। तो आपको बताते चलो कि लगातार कटिहार जिले में टोटो ई रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर पूरे जिले की बात करें तो लगभग 35,000 ई रिक्शा कटिहार जिले में है, और शहरी क्षेत्र की बात करें तो लगभग 12,500 ई रिक्शा शहर क्षेत्र में चलता है। तो आप बताइए कि जाम की समस्या क्यों न बढ़े। और बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जिससे कि धक्का लगने मतलब एक्सीडेंट होने के बाद पता भी नहीं चल पाता है कि वो गाड़ी मालिक, वो वाहन मालिक कौन है, क्योंकि वो अवैध वाहन होते हैं जो सड़कों पर मौत बनकर दौड़ते हैं। तो आज चर्चा उसी पे कर रहे हैं। जब ये सड़क पे उतरे तो लगभग सैकड़ों ऐसे ई रिक्शा था जिसे इन्होंने अपने कब्जे में लिया। आखिर क्यों ले लिया? क्योंकि ई रिक्शा तो चलता है, जब सबके पास कागज होता है, वाहन मालिक के पास कागज होता है तो वो सड़क पे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लगभग सैकड़ों ई रिक्शा पकड़ा गया। वो ई रिक्शा क्या था तो बिना रजिस्ट्रेशन, बिना किसी कागजात के वो रिक्शा मार्केट में सरपट दौड़ रही थी, जिसे रोकने के लिए खुद से सड़क पर सद्दाम हुसैन उतर गए और सैकड़ों रिक्शा को लेकर के चालान कर दिया। उनसे भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। अगर मैं जुर्माने की बात करूं तो मैं आपको छोटा सा डिटेल बताना चाहता हूं। 3 महीने का आंकड़ा देखिएगा। जुलाई की बात करें तो लगभग 13,53,000 रुपए वसूले गए। अगस्त की बात करते हैं तो 24,57,000 जुर्माना वसूले गए। वहीं सितंबर की अगर बात कर लें तो 18,63,000 ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ने वसूला है। अगर परिवहन विभाग की बात करें तो बीते 2 महीने में लगभग 1 करोड़ की जुर्माना राशि वसूली की गई। जुर्माना कौन दे रहा है? बिना कागजात वाले, बिना लाइसेंस वाले, बिना इंश्योरेंस वाले, जिसे लेकर के आज कटिहार ट्रैफिक डीएसपी सड़क पर उतरकर कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दे रखा है कि अगर आप इस प्रकार से वाहन चलाएंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि जो भी बिना रजिस्ट्रेशन के कागजात के गाड़ी अगर सड़क पे लाएंगे उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और लाख आप जुर्माना दीजिए, छोड़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले दिखाते कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, इस शहर में बहुत से ई रिक्शा और टोटो ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना नंबर के चल रहे हैं। तो हम लोग का ये प्रयास है कि अगले कुछ दिनों में एक व्यापक अभियान चलाया जाए, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। और जो भी बिना नंबर की गाड़ियाँ हैं, चाहे वो टोटो हो, ई रिक्शा हो, बड़े टेम्पो हो या और भी जो गाड़ियाँ हैं, वो सड़क से पूरी तरह से हट जाए। अगर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो नंबर प्लेट लगाएं, और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार है। सर, फेस्टिवल सीजन में इस तरह का इसके क्या भीड़ को देखते हुए क्या एक्चुअली में देखिए, एक तो फेस्टिवल रीजन तो है ही है, साथ ही साथ एक्सीडेंट की घटनाएँ बहुत हो रही है कटिहार शहर में, जिला में भी हो रही है। बहुत सा केस ऐसा आता है जिसके नंबर प्लेट नहीं होने के कारण पता ही चल पाता है कि गाड़ी किसकी थी, कौन चला रहा था, उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। और
कई ऐसे अपराध भी हो जाते हैं। और दुर्गा पूजा का भी एक बड़ा त्यौहार हम लोग का है। कितना लगभग अभी टोटो को डिटेन किया है? अभी इस कैंपस में तकरीबन 50 से ज़्यादा टेम्पो है। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, तो जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स होगा उनको हम लोग छोड़ देंगे, और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ना होगा उन पे हम लोग जो विधि संगत कार्रवाई वो कर देंगे। अच्छा, एक बड़ी बात आया है, जो शोरूम जो है वो उसको भी तो निर्देश है कि इस तरह का जब भी टोटो कोई वाहन बेचे उसके लेकर जो देखिए, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वो वाहन नहीं बेच सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में आएगा तो जो लीगल एक्शन है वो हम लोग लेंगे, और हम लोग NTTO साहब को लिखेंगे इसके संबंध में, क्योंकि इस संबंध में कार्रवाई का अधिकार वही के पास है। आपने देखा और सुना कि ट्रैफिक डीएसपी सद्दाम हुसैन क्या कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे मतलब कि चेतावनी दे दिया है जो वाहन मालिक जो वाहन बेचते हैं, जो ई रिक्शा बेचते हैं, कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी वाहन सड़क पे ना उतारें, अन्यथा आप पे कार्रवाई की जाएगी। और कई ऐसे लगभग कटिहार जिले में जो शहर में लगभग 10 से 12 ऐसे शोरूम है ई रिक्शा के जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही गाड़ी सड़क पर भेज देते हैं, जिसका कि आज देख लिए क्या नतीजा हुआ। उन्हें अपना गाड़ी पकड़ाना पड़ा। जो चलाते हैं दिन भर में कमाते होंगे 300 से 400, अब उन्हें 30,000 भी जुर्माना देकर के कोई नहीं छुड़ा सकता। कारण क्योंकि उनके पास कागजात ही नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो अवैध तरीका से गाड़ी चला रहे थे। सद्दाम हुसैन ने साफ तौर पे बताया कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती है सड़क पर, एक्सीडेंट होता है जिसमें कि वाहन मालिक का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर किस गाड़ी से, किस टोटो से धक्का लगा, किससे एक्सीडेंट हुआ। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कटिहार जिले में जो कि आज उत्पन्न हुए। बस इस तस्वीर को देखिए और ये देखिए कि आखिर कौन वैसे 100 वाहन बेचने वाले शोरूम मालिक हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी बेच देते हैं। सामने दीपावली है, धनतेरस से बहुत सारे लोग जाएंगे खरीदारी को, बहुत सारे लोग जाएंगे वाहन खरीदने के लिए, लेकिन आप सतर्क रहें, सचेत रहें। अगर आपकी वाहन की रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप गाड़ी ना लें। अगर गाड़ी लेंगे तो ठीक आपकी गाड़ी थाना में इसी प्रकार से जमा कर ली जाएगी और मोटी रकम वसूला जाएगा आपसे जुर्माने के तौर पर। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी और जाम की समस्या और एक्सीडेंट की घटना को देखते हुए क्या रजिस्ट्रेशन करवाना कितना अनिवार्य है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।